नमस्कार छात्रों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10 के गणित विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, पहले हमने त्रिकोणमिति से जो 10.3 प्रश्नावली है उसमें हमने कुछ ऊंचाई और दूरी के सवालों को प्रश्नों को हल किया था और उससे ही संबंधित कुछ कठिन प्रश्नों को आज हम लेंगे। छात्रों, एक और बात विशेष करना चाहूँगा, ठंड लगभग ख़त्म है, बसंत का मौसम आ चुका है। बच्चों, जितना अच्छा मौसम है उतना अच्छा पढ़ाई का भी मौसम है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठंड भी कम हो रही है, हल्की गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। कहने का मतलब चारों तरफ आप देखेंगे फूल खिले हुए हैं। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, अब पढ़ाई का भी मौसम आ गया है और बिल्कुल समझिए कि परीक्षा बिल्कुल अपने सर पे सवार है, कहावत है, और बिल्कुल डट के पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल एक एक सेकेंड, एक एक समय का आप उपयोग कीजिए। आप अपना टाइम टेबल निर्धारण कर लीजिए कि सुबह 5 साढ़े 4 बजे 5 बजे कब उठते हैं, दिन में 1 घंटे के लिए सोइए और फिर रात में फिर 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़िए। आप ऐसा कर रहे होंगे, पर हम तो शिक्षक हैं, हम आपको बार बार यहाँ से निर्देशित करते रहते हैं क्योंकि आप तो हमारे बच्चे हैं। लगता है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से चूक ना हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छी तरह मेहनत कीजिए और अपने परीक्षा में जो है 10वीं कक्षा की जो परीक्षा है उसमें अपने स्कूल में 100% रिजल्ट देके अपने हमारे पाठ को लाभान्वित कीजिए। बच्चों, आज की इस कड़ी में हमारे साथी शिक्षक हैं श्री गणतंत्र मेहता, काफ़ी विद्वान शिक्षक हैं और ये आपको आज त्रिकोणमिति 10.3 प्रश्नावली से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेके आएंगे। आप सवालों को समझिए और हमारा निवेदन है कि छात्रों इनको आप नोट भी करते जाइए। श्री गणतंत्र मेहता। नमस्ते बच्चों, जैसा कि आपने पूर्व की कक्षाओं में देखा कि त्रिकोणमिति के कुछ सरलतम प्रश्नों को आपने हल करके देखा। मैं सोचता हूँ आपने उन प्रश्नों को एक बार पुनः रिपीट करके देख लिया होगा। आगे के कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, हम उनको यहाँ देखेंगे। उनका हल आप ज़रूर नोट करते जाएं। तो सर्वप्रथम हम 10.3 प्रश्नावली का 7वां प्रश्न देखते हैं। देखें आप, प्रश्न है, किसी बिंदु पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो इस बिंदु से 40 मीटर दूर मीनार से और अधिक दूर हटने पर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो होती है वह उसका चित्र होता है। चित्र के आधार पर हम पूरे प्रश्न का हल काफ़ी सरलतम तरीके से कर लेते हैं। तो प्रश्न को आप अपने सामने रखिएगा, मैं इसके आधार पर आपको चित्र बना के बताता हूँ। देखिएगा आप, इसमें सर्वप्रथम लिखा है किसी बिंदु पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। तो सर्वप्रथम हम एक मीनार लेते हैं। इस मीनार और ये ज़मीन है, इस ज़मीन से इस बिंदु से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यह एक चित्र हमारे पास इस प्रश्न के आधार पर हुआ कि इस बिंदु से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब इसके आगे है, इस बिंदु से 40 मीटर दूर, यह बिंदु, इस बिंदु से हम 40 मीटर और अधिक दूर जाते हैं तो यह जो दूरी हुई यह हुई 40 मीटर। इस बिंदु से पुनः इस मीनार के शीर्ष को यदि अपन देखें तो यह 30 डिग्री का कोण निर्धारित होता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज मिलते हैं। एक त्रिभुज, इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ ए बी हमारे पास एक मीनार है, बी सी प्रथम बिंदु है, सी प्रथम बिंदु है और डी द्वितीय बिंदु है। हम इसमें ए बी बराबर, या मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, हम इसे मान लेते हैं h, और बी सी जो प्रथम बिंदु की दूरी है उसे हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक h अज्ञात राशि हो गई और एक x अज्ञात राशि हो गई। यहाँ हम पूरे भुजा को देखें, नीचे वाले आधार को, तो यह b से c तक और c से d तक है। तो यह पूरी दूरी हो गई हमारे पास x धन 40। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया हुआ है वह हम देखें तो AB बराबर
h दिया हुआ है, पुनः BC बराबर x दिया हुआ है और पुनः BD बराबर हमें x धन 40 दिया हुआ है। अब हमें बच्चों यहाँ पर h का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज निर्मित होते हैं। पहला त्रिभुज है A, B और C और दूसरा त्रिभुज है A, B और D। चूँकि हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज है और जब भी त्रिकोणमिति के प्रश्न आप हल करें तो यहाँ पर यदि दो कोण आपके पास हो तो सर्वप्रथम हम बड़ा वाला कोण पहले हल करते हैं और छोटा वाला कोण बाद में हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम 60 डिग्री के कोण वाला त्रिभुज को अपन हल करके देखते हैं। यहाँ अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास दो राशियाँ हैं, एक एच है और एक एक्स है। इन दोनों राशियों को यदि हम मान के रूप में लिखें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए बी जो कि लंब है और बी सी जो कि आधार है। तो ए बी बटा बी सी, चूँकि ए बी लंब है और बी सी आधार है, इसलिए लंब बटे आधार बराबर हमारे पास होगा tan थीटा और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक मान आ गया ए बी बटा बी सी बराबर tan 60 डिग्री। अब हम इसमें यदि मान रखें तो ये हो जाएगा ए बी का मान है हमारे पास h, बी सी का मान है x और tan 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3 बटा 1। हाँ तो छात्रों, ये जो सरल प्रश्न कर रहे हैं ये प्रश्न 7वां प्रश्न है पाठ्यपुस्तक का। और सबसे बड़ी बात जो सर ने आपको बताई है वो ध्यान देने वाली बात है कि जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो एक व्यवहारिक बात हम आपको बताते हैं कि कभी कभी हम प्रश्न को हल करते हैं तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे बच्चे। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो ऊंचाई और दूरी के प्रश्न हैं, जो किनारे वाला कोण होता है वो हमेशा छोटा होता है और जैसे जैसे हम मीनार की तरफ बढ़ते जाते हैं बच्चों तो वह कोण का मान क्या होता है, बड़ा होता जाता है। जैसा कि आप देख रहे थे चित्र में, देखेंगे भी आप यहाँ पे कि मीनार की तरफ जो कोण है वो कोण है 60 डिग्री का और पीछे की तरफ जो कोण बना है वो हमेशा छोटा मतलब 30 डिग्री का है। यह बिल्कुल निश्चित है। कभी कभी बच्चों जब हम कॉपी जांचते हैं तो देखने में आता है कि बच्चे सवाल तो सही किया रहते हैं पर कोणों की जगह बदल देते हैं। जहाँ 30 लिखना है वहाँ 60, जहाँ 60 लिखना है वहाँ 30, ऐसा आप लिख देंगे बच्चों। तो हम भी शिक्षक हैं, हम जब कॉपी जांचते हैं तो हम चित्र में देखते हैं कि आपने जगह बदल दी है कोण की, तो हम पूरा सवाल नहीं पढ़ते हैं, चित्र के आधार पर पूरे प्रश्न को काट के 0 नंबर दे देते हैं। इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जहाँ पे कोण सही जगह पे है वहीं जगह पे बनाइएगा। अब हम आगे के प्रश्न को फिर से देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने ए बी और बी सी का मान रखा h बटा x बराबर √3 बटा 1। अब हम इसका क्रॉस गुणा करते हैं। h का गुणा 1 में करेंगे h और √3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा √3x। यह जो मान आया इसमें चूंकि हमारे पास दोनों राशियां अज्ञात है इसलिए हम इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और आगे की ओर चलते हैं। पुनः हम दूसरे त्रिभुज को लेते हैं। चूँकि इसमें कोई सा भी मान ज्ञात नहीं हुआ इसलिए हम दूसरे त्रिभुज के मान को ज्ञात देखते हैं। उसमें जो लिखा हुआ है त्रिभुज, पुनः आप चित्र को थोड़ा सा देखें। यहाँ पर दो त्रिभुज थे ए बी सी। हमने इस त्रिभुज से h और x के बीच में एक संबंध ज्ञात करा। हम पुनः त्रिभुज a, b और d को लेकर के चलते हैं। इसमें भी हम h और x धन 40 के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं। देखें बच्चों, इसमें लंब ए बी और दूसरी अज्ञात राशि है बी डी। ए बी बटा बी टी, चूँकि ए बी लंब है और बी डी आधार है, अतः ए बी बटा बी डी बराबर होगा tan थीटा और थीटा हमें दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। हम इसका मान रखते हैं। ए बी की जगह पुनः वही h, बी डी की जगह यहाँ चित्र में पुनः आप देखें ये जो नीचे मान था x था और फिर 40 मीटर अपन और आगे बढ़े थे तो यह पूरी दूरी हो गई x धन 40। तो यहाँ आधार का मान हुआ बी डी और बी डी का मान है अपने पास x धन 40। तो यहाँ बी डी की जगह लिखेंगे अपन x धन 40
और बराबर tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे अपन 1/√3। देखिए बच्चों ये बराबर है, और चूंकि 4 साइड में दोनों साइड दी हुई है इसलिए हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे h का गुणा √3 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा √3h, और x धन 40 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ आएगा x धन 40। चूँकि यहाँ पर भी h और x दोनों अज्ञात राशियाँ हमें प्राप्त हुई, पहले समीकरण में भी हमें अज्ञात राशियाँ प्राप्त हुई थी, तो पहले समीकरण में हमें प्राप्त हुआ था h बराबर √3x, यह पहला समीकरण था। तो इससे हम h का मान समीकरण, ये जो हमारे पास समीकरण एक दूसरी आई है, इसमें हम h की जगह इस x के मान को रख देते हैं। देखें क्या होगा, √3 ऐसा कैसा गुणित h की जगह हम लिखेंगे √3x और बराबर x धन 40। यहाँ लिखेंगे हम आगे बच्चों नंबर 1 से, क्योंकि यह मान हमने समीकरण नंबर 1 से लिया है इसलिए यहाँ आगे लिखेंगे अपन नंबर 1 से। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 3x बराबर, ये आगे का ऐसा कैसा x धन 40। इसे बच्चों जैसा कि सर सवाल प्रश्न हल कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, इसके महत्वपूर्ण पदों की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पे हम गौर करते हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि 3x बराबर x धन कितना होता है, 40 होता है। अब सर इसका पक्षांतरण करेंगे, जरूर ध्यान से देखिए। इस x का हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर करेंगे। यहाँ 3x, हम इस x को इधर लाएंगे, इधर कोई चिन्ह नहीं, धन है तो ये इधर आएगा तो ऋण x हो जाएगा और बराबर में बचेगा 40। 3x में से हम x को माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है इसलिए 3 में से 1 गया तो 2x और बराबर 40। इस 2 का हम पुनः पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 40/2। यहाँ हम देखें तो x का मान हमें प्राप्त होगा, 2 से हम इसे यदि काट दें तो यह प्राप्त होता है 20, x बराबर 20। चूँकि प्रश्न में हमें दिया था कि हमें हाइट या h का मान ज्ञात करना है और हमारे पास समीकरण नंबर 1 था h बराबर √3x। हम इस समीकरण नंबर 1 में इस x के स्थान पर जो हमें मान प्राप्त हुआ है वह रखते हैं। देखें यहाँ लिखें हम नंबर 1 में x का मान रखने पर, देखें बच्चों क्या प्राप्त होगा। यहाँ हमारे पास समीकरण है h बराबर x √3, x की जगह हम कितना लिखेंगे 20, तो ये हो गया 20 √3 और h बराबर 20 √3 मीटर, और हमें यही ज्ञात करना था। यहाँ हम नीचे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर होगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखा बच्चों आपने। तो बच्चों जैसा कि सर ने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हल करके दिखाया बच्चों, ये 7वां प्रश्न था पाठ्य पुस्तक का। और प्रश्न में आप गौर से फिर देखें, आपको पुनः बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि बच्चों ये जो प्रश्न है इसमें कुछ विशेष पद दिए गए हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक बिंदु से हम मीनार को देखते हैं जहाँ पे कि उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, और फिर उस जगह से बच्चों हम पीछे हटते हैं, मीनार के आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और उस जगह से जब हम पीछे की तरफ हटते हैं तो कोण का मान कम होगा। और लिखा हुआ है कि उस बिंदु से हम 40 मीटर पीछे हटते हैं, तो जब डी बिंदु पे पहुंचते हैं पीछे हट के बच्चों, तो हम देखते हैं कि जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का हो जाता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जब हम मीनार की तरफ जाते हैं उन्नयन कोण का मान बढ़ता है, मीनार से पीछे की तरफ हटते हैं बच्चों तो उन्नयन कोण का मान कम होता है। और एक चीज़ ज़रूर बात है बच्चों, जब इस प्रकार के 2 कोण रहते हैं तो 2 त्रिभुजों को हम मानते हैं और दोनों त्रिभुजों में हम एक एक हल करके हल करते हैं बच्चों, तो 2 समीकरण प्राप्त होते हैं। और उन दोनों समीकरणों में जैसा कि याद होगा हमने 1.1 प्रश्नावली में
युगपत समीकरण को हल किया था। x का मान रखते हैं तो y का निकलता है, y का मान रखते हैं तो बच्चों x का निकलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी h का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा और x का मान रखेंगे तो h का मान निकलेगा। जैसा कि पाठ मतलब प्रश्न में पूछा गया है उसी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, करिएगा बच्चों। एक और प्रश्न हमारे सर आपके सामने लेके आ रहे हैं, उसको भी बच्चों ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आप करेंगे बच्चों। एक यह प्रश्न 8वां प्रश्न है बच्चों, पुरानी किताब में भी 8वां है और जो नई किताब छपी है उसमें भी 8वां है बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 8 मीटर एक लंबी सीढ़ी है और 8 मीटर लंबी सीढ़ी की जो ऊंचाई है, मतलब सीढ़ी जो है वह 8 मीटर ऊपर से नीचे 8 मीटर टिकती है। आपने घर में तो देखा होगा पुताई होते हुए, घर में पुताई करते हैं ना, जब सीढ़ी को दीवार पे कैसे लगाते हैं, सीढ़ी को दीवार से चिपका के तो आप लगाते नहीं हैं, थोड़ा तिरछा टिकाते हैं ना, वैसी बात है इस प्रश्न में। आप प्रश्न पढ़ते हैं, सर आपके पास पढ़ के बताते हैं, फिर हल करके भी दिखाते हैं आपको। देखिए प्रश्न है, 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे पहुंचती है। यदि सीढ़ी के पाद पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, इसमें सर्वप्रथम हम चित्र में देखते हैं तो 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे पहुंचती है। तो सर्वप्रथम हमें एक खंभा यहाँ पर बनाना है। हाँ, तो जैसा बच्चों की प्रश्न है, आपने प्रश्न देखा भी होगा, सर आपको बना के बता भी रहे हैं, हल भी करके दिखा रहे हैं कि सीढ़ी की जो आप बच्चों देखें मॉनिटर पे, अपने स्क्रीन पे देखें बच्चों कि जो सीढ़ी की लंबाई है वह कितनी है, 8 मीटर है। और सीढ़ी जो है ऊपर से, आप देखें सर चित्र बना रहे हैं, आपको उसकी व्याख्या भी हम आपको करते चले जा रहे हैं। और जो सीढ़ी है सर वो 8 मीटर कहाँ नीचे पहुंचती है। सीढ़ी यहाँ इस बिंदु से हम हमेशा टेढ़ी रखते हैं, तो टेढ़ी रखने पर उसका जो ऊपरी सिरा इस खंबे को छूता है, जी हाँ, वह बिंदु इसके शीर्ष से 8 मीटर नीचे पहुंचता है। और खंबे का ये जो सीढ़ी की लंबाई है यह भी हमें दी हुई है, कितनी, 8 मीटर। और यहाँ इस शीर्ष से, खंबे के शीर्ष से इस बिंदु का कोण हमें दिया हुआ है पूरा 60 डिग्री का। यह कोण कितने का दिया हुआ है, 60 डिग्री का हमें दिया हुआ है। तो अब यदि हम इसका नामकरण करें तो यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया C और यह हो गया D। यहाँ पर हमारे पास BD जो है वह खंबे की पूरी लंबाई है। CD हमें दिया हुआ है 8 मीटर नीचे पहुँचती है और AC जो है हमारे पास CD की लंबाई है चूँकि 8 मीटर है। बच्चों वैसे तो यह प्रश्न काफ़ी बड़े तरीके से हल होता है, लेकिन हम यहाँ इस प्रश्न को थोड़ा ज्यामिति विधि से देखते हुए इसे हल करते हैं। देखें यहाँ पर हम, यह जो B कोण है यह हमारे पास यहाँ 90 डिग्री का है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोण B बराबर यहाँ दिया हुआ है हमें 90 डिग्री। और चूंकि यह कोण A पूरा हमें 60 डिग्री का दिया हुआ है, कोण A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारे पास एक पूरा मान है त्रिभुज का ए बी और ये बिंदु है डी। तो इस पूरे ए बी डी त्रिभुज में 2 कोण हमें ज्ञात है, तो तीसरा कोण हुआ कोण डी, यह हम निकालते हैं। तो ए बी और डी इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमारे पास ज्ञात है हमें कि 180 डिग्री होता है। तो यदि हम पहले बी वाले कोण को और दूसरे ए वाले कोण के योग को इस 180 में से घटा दें तो हमें कोण डी बराबर प्राप्त होता है 30 डिग्री। तो यहाँ हमें यह कोण डी प्राप्त हुआ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का प्राप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा इसे ज्यामिति विधि से देखें इसको, तो यहाँ हम पुनः इस चित्र को थोड़ा सा अलग तरीके से बना के देखते हैं। यहाँ देखें बच्चों, यह बिंदु A है, यह बिंदु C है और यह बिंदु D है। चूंकि हमें दिया हुआ है कोण D जो है वह 30 डिग्री का है, DC जो है वह 8 मीटर है और AC जो है वह भी 8 मीटर है। चूंकि AC और DC ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं और हमें पता है कि
कि यदि किसी त्रिभुज की दो बराबर रेखाएं हो तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यदि AC के सामने वाला कोण 30 डिग्री का है तो इस CD के सामने वाला कोण भी कितने का होगा बच्चों? 30 डिग्री का होगा। क्योंकि ये दोनों भुजाएं, यहाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कक्षा 9वीं में हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यह D कोण इस AC भुजा के सामने का कोण है और CD के सामने का कोण A है। चूँकि यह दोनों भुजाओं की लंबाई 8 मीटर है, इसलिए कोण D और कोण A ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे? 30 डिग्री के हो जाएंगे। हम पुनः पुराने वाले चित्र की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कोण DAC, कोण DAC बराबर कितना है अपने पास? 30 डिग्री। अभी हम लोगों ने ज्ञात करा है ये कितने डिग्री का हो गया? यहाँ पर 30 डिग्री का हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। चूँकि ये पूरा कोण हमारे पास 60 डिग्री का था, यह पूरा कोण 60 डिग्री का था और यह जो आधा वाला कोण है यह 30 डिग्री का हो गया। तो इस 60 में से यदि हम इस 30 डिग्री को माइनस कर दें तो यह जो कोण बचा यह कितने डिग्री का हुआ बच्चों? 30 डिग्री का। तो हमारे पास कोण BAC का मान आ गया। कोण BAC बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। चूँकि हमें इस खंबे की पूरी लंबाई ज्ञात करना है, हमें C से D तक की दूरी ज्ञात है, हम B से C की दूरी ज्ञात करें, हम इसे मान लें क्या? H। तो हमारे पास ज्ञात ये BC बराबर H हो जाएगा। और हमें एक और चीज़ ज्ञात है, AC बराबर 8 मीटर। तो इस पूरे त्रिभुज में देखें अपन A, B और C में, इस त्रिभुज A, B, C में हमें दो चीज़ें पता चली। एक तो इसकी ऊंचाई h और इस सीढ़ी की लंबाई 8। हम इन दोनों का एक अनुपात ज्ञात करते हैं जिससे कि हम इस h का मान ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, इस चित्र को आप देखते रहें। हम इसमें देखें, यह BC बटा AC, यह दो का अनुपात हम लोगों ने ज्ञात करा। BC जो है लंब है और AC जो है कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा। और थीटा हमने अभी इस ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाला, कितने डिग्री आया? 30 डिग्री आया। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब BC का मान हमारे पास है h, AC का मान है हमारे पास 8 जो कि CD की लंबाई है, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, h का 2 में और 8 का 1 में, हमें प्राप्त होगा 2h बराबर 8, h बराबर ये 8/2। 2 से हम इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 4। तो ये हो गया h बराबर 4 मीटर। हमारे पास एक जो अज्ञात दूरी थी BC, वह हमें ज्ञात हुई कितना? 4 मीटर। चूँकि हमारे पास पूरे खंबे की लंबाई ज्ञात करना है जो कि क्या है? BD। तो देखें आप थोड़ा सा इसको, BD बराबर हमारे पास हो जाएगा BC प्लस CD। BC की दूरी अभी हम लोगों ने ज्ञात करी, h धन CD बराबर 8 दिया है। h का मान हम लिखते हैं कितना आया? 4 धन ये 8, 4 और 8 कितना हो गया? 12। तो यह BD बराबर हमारे पास आ गया 12 मीटर। और यह क्या हो गई? खंबे की लंबाई। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से इस ज्योमेट्रिकल मेथड से हमने इस कोण को ज्ञात करके और इस छोटे से त्रिभुज ABC के द्वारा इस h का मान निकाला। और इस पूरे खंबे की लंबाई में यह 8 मीटर चूँकि दिया हुआ है और यह 4 मीटर हमने ज्ञात करा, तो इस पूरी लंबाई हो गई हमारे पास 8 धन 4 बराबर 12 मीटर। तो बच्चों, एक सर ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने करके दिखाया, जो 8वां प्रश्न था। बच्चों, इस प्रश्न की विशेषता ये है कि ये बहुत बड़ा शाब्दिक प्रश्न है और जितना बड़ा प्रश्न है उतना ही बड़ा बच्चों इसका हल भी होता है। पर सर ने ज्यामिति विधि से इसके विभिन्न कोणों को ज्ञात करके सवाल के मूल प्रश्न के उत्तर को काफ़ी छोटा किया है, बहुत ही तार्किक तरीके से। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जो सबसे जो मूल त्रिभुज है ABC में, उसमें एक कोण का मान 90 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, और एक कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। आप 9वीं कक्षा में बच्चों कर चुके हैं।
कि जब त्रिभुज के 3 कोण हैं और 2 कोण का मान दिया होता है तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। सर ने तीसरे कोण का मान 30 निकाला, 30 डिग्री निकाला। बच्चों, जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। उस प्रकार ज्ञात किया कि जो दूसरे कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बच्चों, सर ने फिर 60 में से 30 डिग्री को घटा दिया तो कोण 30 डिग्री आया और छोटे त्रिभुज में आपने लंब और कर्ण की सहायता से उस कोण को, उस भुजा की मान जो थी वो आपने 4 मीटर ज्ञात कर ली और फिर कुल ऊंचाई में 8 में 4 को जोड़ के कितना निकाल लिया बच्चों, 12। विधि का आप उपयोग कीजिएगा, आपने समझ लिया होगा बच्चों। आप देखेंगे कि इतना बड़ा प्रश्न इतने छोटे तरीके से कैसे हल किया जाता है।